Calculate the work done. Calculate the work done in moving charge of 2 coulomb through a potential difference of 5 volt. यानी आपको दिया हुआ है 2 कूलाम चार्ज, यानी कि वैल्यू ऑफ Q इक्वल्स टू 2 कूलाम इज गिवन है। और 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, वैल्यू ऑफ V इक्वल्स टू 5 वोल्ट है। अब हमें फाइंड करना है वर्क डन, W फाइंड आउट करना है। वी नो दैट W इक्वल्स टू V इंटू Q। सो W इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ V 5 वोल्ट इंटू वैल्यू ऑफ Q 2। सो इट इज़ 5 to the 10, so it is 5 to the 10 और वैल्यू और यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। सो इट इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। ये सभी CBSE बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे इनको। अ पॉलीथीन पीस इज रब्ड विथ वूल, यानी एक पॉलीथीन पीस को वूल से क्या किया जाता है, रबिंग किया जाता है, मीन्स रगड़ा जाता है। इट इज़ फाउंड टू एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कितना नेगेटिव चार्ज, यानी कि Q की वैल्यू ऑफ Q 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम। नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो, चार्ज आ रहा है, तो देखिए किसी भी पार्टिकल का चार्ज होना इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें एंटर कर रहे हैं या उससे आउटसाइड निकल रहे हैं, यानी इमिट हो रहे हैं। सो क्या हो रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ E ये हमें अपनी तरफ से सोचना पड़ेगी। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये जरूरी नहीं है कि गिवन हो, ठीक है। सो इट इज वैल्यू ऑफ E 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ N, हाउ टू फाइंड आउट, तो Q इक्वल्स टू NE, सो N इक्वल्स टू Q अपॉन E। So value of N equals to Q upon E. Now put the value of Q and E. So N equals to value of Q 3.2 into 10 to the power -7 and value of E 1.6 into 10 to the power -19। अब -19 को जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे आपके 1 से 1 से पॉइंट कैंसिल, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। सो इट इज़ 2 इंटू 10 टू द पावर -7 एंड इट इज़ 10 टू द पावर +19। अब 19 में से -7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 19 - 7 इट इज़ 12। सो N इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, ये आंसर आ गया आपका। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ वायर, एक वायर से कितने इलेक्ट्रॉन पास आउट होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करना है। इन 1 मिनट, यानी T इक्वल्स टू 1 मिनट। 1 मिनट को हम तुरंत सेकेंड में बदलेंगे, 1 सेकेंड। इफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज 2 मिली एम्पियर, मीन्स वैल्यू ऑफ I इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। मिली मीन्स होता है 10 टू द पावर -3। सो I इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। इट इज़ वैल्यू ऑफ I एंड इट इज़ वैल्यू ऑफ T। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा जाए तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होती है कूलाम में। ये आपको अपने आप से सपोज करना पड़ेगी।
अपने आप से कंसीडर करना पड़ेगी, इसलिए आप हमेशा इसको याद रखें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास आउट हो रहे हों और आई और टी भी गिवन हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पास आउट हो रहे हों, ज्ञात करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो हमें पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है NE और एक Q इक्वल्स टू होता है IT। ये दोनों ही चार्ज को फाइंड आउट करने के फॉर्मूले हैं। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ Q, ये भी वैल्यू ऑफ Q है, सो Q इक्वल्स टू Q, सो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ Q, सो NE इक्वल्स टू IT। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम वन इक्वेशन टू सेकेंड, सो NE हमने इस Q की जगह NE प्लेस कर दिया, तो NE इक्वल्स टू IT। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ I 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड वैल्यू ऑफ T इज 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, यहाँ ध्यान नहीं रहा मुझे, 60 सेकेंड होते हैं। क्या होते हैं 60 सेकेंड, यह आ जाएगा आपका 60 सेकेंड, तो ये आ जाएगी T की वैल्यू। तो नाउ N इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 60 और ये इंटू में जो था वो अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि वैल्यू ऑफ N कैसे निकाल रहे हैं। पॉइंट हटाएंगे तो एक ज़ीरो और लगा देंगे। नाउ 2 6 12 और एक ज़ीरो और ले लें इसके साथ, चलिए दोनों ज़ीरो ले लेते हैं, इक्वल्स टू साथ में कौन है 10 टू द पावर माइनस 3। इस 19 पावर को जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 10 टू द पावर प्लस 19, ठीक है ना, और अपॉन में कौन है 16। अब 16 की टेबल से इसमें डिवाइड करेंगे। अगर आपको ग्रेटर नंबर नहीं आते हैं तो 4 की टेबल तो आती है, 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12 और 2 0 एज इट इज, सो 300 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 19 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 19 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 16 होते हैं मेरे ख्याल से। सो N इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 30 में, सो 4 की टेबल ऐसी पड़ी है 30 से ग्रेटर ना हो, 4 7 जा 28 होते हैं, 4 7 जा 28, सो 2 इज रिमेन 2 and 0 20, 4 5 जा 20, 75 इंटू 10 टू द पावर 16 या फिर 7.5 इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल को यहाँ से 1 प्लेस यहाँ लाए तो हमें 1 पावर क्या करने प्लस करना पड़ेगी, तो ये हो जाएगा N इक्वल्स टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर 16 प्लस 1 17 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर हो जाएगा। Thanks for watching this video, and if you like this video then like and subscribe and share also to your friends and say him to subscribe my channel.